Hello guys, how are you? So I come with the video of type of tax, means detail of type of tax. As I said earlier, as I said early in last video मैंने आपको बोला था कि मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स ऑफ टाइप ऑफ टैक्स के लाऊंगी. सो आई कम विद दिस. सो let's start it. Indirect tax and indirect tax. Indirect tax, there are some tax which are fall called capital gain tax, property tax, income tax, corporate tax, and wealth tax. And indirect, there is only one tax which is called GST, goods and service tax. So here in this video we only cover the insights of GST, and detail of direct tax I will cover in next video, right? Okay, so let's start it. जीएसटी. पहले तो जीएसटी के पहले क्या था, अब जीएसटी रिप्लेस हुआ है तो उसका रीज़न भी होगा, और उसके पहले कुछ बहुत सारे टैक्सेस भी हो गए जो हम सबको पता है ऑलरेडी. सो सी हियर ऑन स्क्रीन वी सी दैट वैट, सेंट्रल सेल्स, एक्साइज, सर्विस, एंटरटेनमेंट, सम आर सेंट्रल टैक्स, सम आर स्टेट टैक्स. सो these are total 17 टैक्स. यस, 17 ऐसे टैक्स है जो अभी सिर्फ जीएसटी, मतलब जिसको सिर्फ एक टैक्स ने रिप्लेस किया है, वो है जीएसटी. अभी कोई भी टैक्स नहीं है, जो भी 17 भी टैक्स थे वो वैनिश हो चुके हैं, अब उसके बदले में है तो सिर्फ है जीएसटी. सो वी कैन से दैट 17 टैक्सेस आर रिप्लेस only with one tax which is called GST, which is goods and service tax, right? तो पहली बात तो जीएसटी आया है, पहले का स्ट्रक्चर बदला है, तो ये सब क्यों हुआ होगा, मीन्स इतना कॉम्प्लिकेटेड, पहले के पूरे टैक्स हटाए हैं, जीएसटी लाया है, तो कुछ तो रीज़न होगा ना. सो सम बेनिफिटेड, some kya, it is only benefited to public, right? So we can say that we can explain this by example. See, there is a bill of xyz restaurant. First is means in left hand side we can say that it is according to gst, and in right hand side it is a pre gst structure, means जीएसटी आने के पहले कौन कौन से टैक्स लगते थे वो. से देयर इज वैट, देयर इज सर्विस टैक्स, ऑल दीज आर, एंड द टोटल अमाउंट पेएबल कम्स टू 524. एंड इन जीएसटी टोटल अमाउंट पेएबल कम्स टू 519. मीन्स देयर इज अ डिक्रीज इन वैल्यू पेएबल, मीन्स हमारा तो बच ही रहा है ना पैसे. सो इट इज़ अ बेनिफिशियल टू पब्लिक, राइट? एंड इन दिस बिल वी that you see that there is GST charge by component of GST, that is CGST, SGST at the rate 9%. This is a component. I will explain you in the next slide. See, this is component of GST: CGST, SGST, IGST, UTGST. CGST means क्या, central GST. SGST मतलब state GST. IGST integrated GST. UTGST मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी. यूनियन टेरिटरी मतलब क्या, दिल्ली से एग्जांपल दिल्ली, वो ना ही सेंट्रल है ना ही स्टेट है, तो उसको टैक्स कहाँ से मिलेगा भाई, उसको भी तो टैक्स चाहिए ना. तो इट इज़ कवर्ड अंडर यूनियन टेरिटरी जीएसटी, राइट? सो दिस आर फोर कंपोनेंट, राइट? इंटीग्रेटेड मतलब क्या, सी इन दिस इंटीग्रेटेड कहाँ पे आता है ना, इफ देयर इज सप्लाई ऑफ गुड और सप्लाई ऑफ सर्विस टेक प्लेस आउटसाइड स्टेट. मतलब क्या सॉरी, मतलब क्या, एक राज्य से दूसरे राज्य, मीन्स महाराष्ट्र से गुजरात, अगर कोई सप्लाई हो रहा है, कोई सप्लाई ऑफ गुड या कोई सप्लाई ऑफ सर्विस जो जीएसटी के अंदर फॉल करते हो, जिस पे जीएसटी लगता है, तो वहाँ पे आईजीएसटी के इससे जीएसटी एप्लीकेबल होता है, मीन्स इंटीग्रेटेड जीएसटी वहाँ पे आता है. और सेल विद इन स्टेट, अगर महाराष्ट्र में सेल हो रहा है, सप्लाई हो रहा है गुड्स और सर्विस का, तो वहाँ पे आईजीएसटी नहीं आएगा, वहाँ पे आएगा CGST एंड SGST. मीन्स देयर इज जीएसटी चार्ज बट बाय which SGST and CGST. So we are all clear with three terms: CGST, SGST, IGST. कब लगता है, कहाँ लगता है, कैसे लगता है, राइट? ये तो समझ में आ गया. पहले बात तो सेल विद इन स्टेट मतलब उसी स्टेट में, हम उसको बोलते हैं इंट्रा. एंड सेल आउटसाइड स्टेट मतलब इंटर. आई रिपीट, सेल आउटसाइड स्टेट मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में हो रहा है तो इंटर स्टेट, मीन्स इंटर स्टेट सप्लाई होती है, वहाँ पे आईजीएसटी आता है. और सेल विद इन स्टेट मीन वही स्टेट में हो रहा है तो वहाँ पे इंट्रा स्टेट बोलते हैं उसको, राइट? वहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी रोल प्ले करेगा. फिर नेक्स्ट है रेट. पहली बात तो रेट में कुछ कैटेगरी बना के रखी है, विच इज कॉल्ड, देर आर सम रेट विच इज कॉल्ड 5%, 12%, 18%, 28% एंड 0% मीन्स नील रेटेड, जिस पे कोई भी टैक्स नहीं, मीन्स सम बेसिक नेसेसिटीज मीन्स फूड, पल्सेस, our wheat flour, which are all come within 0%. Of course it is logical, it is basic necessity, तो उस पर टैक्स होना भी नहीं चाहिए, तो इसमें 0%, राइट? 5% में आते रेट. सी हियर, sugar, kerosene, tea, coffee, spices, these are all covered in 5%. In 12% ghee, butter, mobile, pen, pencil, like something stationery वगैरह 12%. Medicine also covered in 12%. 18% में hair oil, soap, pasta, prestige, cake,
sugar, vinegar, all these are covered in 18%, and 28% we say that there is luxury item which are covered in 28%, means monitor, projection, camera, lamp, washing machine, air conditioner, AC, that is all are covered in 28%, which is high rate. And of course it is logical because there are luxuries item which are affordable by rich people, right? So here's some basic classification of items which are covered under separate rate. And further, yeah, this is very important, who will require to pay GST, right? अब जीएसटी देना किसको है ये तो पता होना चाहिए ना। पहली बात तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सी फर्स्ट इज देयर इज अ लिमिट, सेकंड इज इंटरस्टेट, थर्ड इज ऑनलाइन। फर्स्ट वी कवर सेकंड एंड थर्ड, दिस इज दैट इज वेरी इजी। इंटरस्टेट मैंने जैसे बताया एक राज्य से दूसरे राज्य में हो रहा है, मतलब there is no limit, whichever is amount there is applicable of GST. And third is online, if there is any transaction irrespective of amount, means even 10 rupees of amount of transaction take place through online, means that is e-commerce, there is GST. See, in daily life we order, we can take example that we order Zomato, Uber Eats, and irrespective of value of food item we order, there is GST. So हम उस पे हमेशा देखते हैं कि वहाँ पे जीएसटी होता है, चाहे कितने का भी फूड आइटम हमने ऑर्डर किया है तो हम बोलते भी है कि इतने, मतलब इतना सा अमाउंट है फिर भी जीएसटी है। सो दिस इज मीन्स वहाँ पे अप्लीकेबल है, अगर ऑनलाइन में कुछ भी ट्रांजेक्शन होता है तो वहाँ पे जीएसटी आता है। सो इंटरस्टेट, ऑनलाइन, दिस आर वेरी सिंपल एंड वी आर क्लियर। फर्स्ट इज लिमिट, पहले तो 20 लाख की लिमिट है, लेकिन 20 लाख है क्या, प्रॉफिट है, सेल है, या क्या है? प्रॉफिट और सेल नहीं है, ये है टर्न ओवर, मीन्स वी कैन से डेट सेल बट इट इज़ नॉट अ प्रॉफिट। अगर 20 लाख का प्रॉफिट, 20 लाख का टर्नओवर अगर क्रॉस कर गया कोई सप्लायर, कोई शॉपकीपर, तो उसको जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है और उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है जीएसटी में, एंड ही रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी मैंडेटरीली, इट इज़ अ कंपल्सरीली, राइट? उसमें दो प्रोविजो है, 10 लाख एंड 40 लाख। सी 10 लाख इज फॉर सम स्टेट विच हैव लेस पॉपुलेशन, मीन्स this covered four state which are called Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Telangana. This four state, in this four state the limit is 10 lakh, means some, if a person, if a supplier crosses 10 lakh turnover limit, he required to pay GST. So because there is a low population, this is logical, means population कम है तो वहाँ पे मतलब 20 लाख बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, तो 10 लाख इट डिक्रीज टू 10 लाख, राइट? एंड सेकंड इज 40 लाख। पहली बात तो ये जनरल है, इट इज नॉट, वी कैन नॉट कॉल्ड इट प्रोविजो, बट देयर आर मेनी एक्सेप्शंस विच आर फॉलोड विथ 40 लाख। मीन्स 40 लाख, पहली बात तो इसकी स्पेशल बात ये है कि सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सप्लायर सिर्फ गुड्स में एंगेज है उसी के लिए 40 लाख, 40 लाख अप्लीकेबल है। अगर सर्विस दी तो उसके लिए अप्लीकेबल नहीं है, राइट? उसके लिए 20 लाख हो जाएगा फिर, और 10 लाख हो जाएगा, और इफ वी फॉल इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट लाइक 4 स्टेट, ठीक है? 40 लाख में कुछ एक्सेप्शंस, अगर वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है, इफ वी टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, और या सम states which are hilly, we called it that 4 state, and also some 6 state which are fall, अगर वहाँ पे हुआ है तो 40 लाख अप्लीकेबल नहीं है। एंड आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एंड आफ्टर अमेंडमेंट एयरटेल वाटर ऑल्सो इंक्लूडेड। अगर ऐसे कुछ एक्सेप्शंस है वो फॉलो करने पड़ेंगे, अगर वो फॉलो करने के बाद भी मतलब एक्सेप्शंस में नहीं आते तो 40 लाख की लिमिट हो जाती है अप्लीकेबल, नहीं तो नहीं, नहीं तो फिर जनरल 20 और 10 लाख, राइट? सो दिस आर लिमिट 20, 10, 40, एंड second one is interstate, online, right? दिस थ्री कैटेगरी मीन्स इन 3 कैटेगरी में पर्सन को डिवाइड किया है, सप्लाई को डिवाइड किया है, जिनको अगर अप्लीकेबल हो गया तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा और जीएसटी कंपल्सरी देना भी पड़ेगा। सो here all we are clear with the question that who will require to pay GST. So in this video I will try my best to clear you some concept about GST, some insight about GST which is very important, right? So yeah, I will cover very important concept, I hope you all get. Yeah, before going I want to tell something that see here the rate are 5%, 12%, 18%, 20%. See example 18%, so it is not that CGST and SGST 18 18, it is not an individual rate, right? It is a combined rate, means अगर 18% है तो CGST SGST मिला के 18% है, it is not about 18% CGST 18% SGST. So
So keep this in mind. It is very important. It is a combined rent. See, I explain you with example. See here, CGST and SGST is 9 means total 18%. So it is not an individual rate, right? और IGST का total 18% लग जाएगा, उसमें तो कोई issue नहीं है. So this is like this. Yeah. From my point of view, all significant means important concept about GST. I will I covered what is GST, components of GST, rate, some classification between in rates, who will require to pay GST. These are all covered. Yeah, thank you. I hope you get some addition to your knowledge, and thank you to watching my lecture. I will come with next video very soon with the topic of course details of direct tax. Yeah, thank you.